हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं आशीष भाई, और आशीष भाई के बारे में मैं आपको बताऊं तो धुलेरा में हर कोई इन्हें जानता है। धुलेरा क्या है पहले वो आपको बता देता हूं। धुलेरा एक ऐसी सिटी जो अपने देश में पहली बार बनाई जा रही है, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जो कि फैला है 920 स्क्वायर किलोमीटर में। दिल्ली से भी साइज में बहुत बड़ा है ये। और जहां बात अब दिल्ली की आई है तो आज मैं आशीष भाई को इसीलिए लेकर आया हूं ताकि ये हमें बता सके कि दिल्ली का जो नया मास्टर प्लान आया है क्या है वो, और क्या कुछ बेनिफिट हमारे आपके लिए देने वाला है। तो आशीष भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएस लाइव यूट्यूब चैनल पे। और मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि ये जो दिल्ली का मास्टर प्लान है, क्या है ये मास्टर प्लान। देखिए राजन जी, सबसे पहले तो नमस्कार, शुक्रिया आपका मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। दर्शकों को बता दूं, मेरा नाम आशीष गर्ग है और बात करेंगे आज हम इसमें दिल्ली के मास्टर प्लान की। देखिए, आप और हम सब जानते हैं दिल्ली जोन्स में बटा हुआ है और दिल्ली के लिए बेहद ज़रूरी है उसको नए जोन्स में और एक्सपैंड करना। दिल्ली में अब कुछ 5 नए जोन्स का एक्सपेंशन होने वाला है, जैसे जोन जे है, जोन के है, जोन एल है, जोन एन है, जोन पी है। इस मास्टर प्लान में गवर्नमेंट ने डेडिकेटेडली प्लानिंग के साथ योजनाएं बनाई हैं, जैसे रेसिडेंशियल को डिवाइड किया है मैक्सिमम परसेंटेज में, कमर्शियल को डिवाइड किया है एक रेस्पेक्टिव परसेंटेज में। और इस मास्टर प्लान में हमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, जैसे रेसिडेंशियल है, जोनिंग की हुई है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, ग्रीन बेल्ट है। अब जैसे ग्रीन बेल्ट की मैं अगर बात करूं तो कंजावला से लेके ओचंदी बॉर्डर तक पूरा डेवलप किया जा रहा है। दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि अगस्त के महीने में दिल्ली सरकार जो ग्रीन बेल्ट की पॉलिसीज़ है मार्केट में लेके आ रही है। दिल्ली के मास्टर प्लान में कुछ जो चीज़ें हैं ध्यान देने की, वो एक है ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, जो दिल्ली के लिए बेहद ज़रूरी है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेसिलेंस, पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़। तो दिल्ली का जो मास्टर प्लान है वो 2041 आने वाले अगले 10 सालों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा दिल्ली को एक्सपैंड किया जा रहा है। आशीष दादा, हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो मास्टर प्लान है क्या बेनिफिट होने वाले हैं इसके। देखिए, इसका बेनिफिट तो पूरी दिल्ली शहर के निवासियों को होने ही वाला है। अगर पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मैं बताऊं तो डेफिनेटली आज जो जोनिंग हुई है उसमें आगे जाके आप डेडिकेटेडली उन्हीं जोन्स में बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली नई बसावट आएगी, नई इन्फ्लेशन आएगी, नए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे आईटी सेक्टर्स में आईटीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रीज़ के लिए, रेसिडेंशियल में रेसिडेंशियल के लिए। आज आप देखो, जैसे गुड़गांव बसा है, जैसे नोएडा बसा है, तो दिल्ली की जो इन्फ्लेशन थी, दिल्ली की जो कंपनीज हैं धीरे धीरे दिल्ली से मूव आउट करने लगी। 4 लॉजिकल रीजंस मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, ग्रीन बेल्ट की जो पॉलिसी है वो अगस्त के महीने में मार्केट में आ जाएगी। नंबर 2, UER 1 का मार्केट में प्लान प्रपोज्ड है अभी, और व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूँगा आज की डेट में UER 2 का काम ऑलरेडी आप सब मार्केट में देख सकते हैं। नंबर 3, जो दिल्ली से लेके अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है उसको भी दिल्ली से डायरेक्ट अब कनेक्ट किया जाएगा। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से दिल्ली इज गोना बी टॉप नॉच। दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं रहेगा अगर इतनी सारी कनेक्टिविटी मिल रही है, क्योंकि DMIC को भी दिल्ली से शुरू किया जा रहा है, उसी DMIC को जेवर से कनेक्ट किया जा रहा है, और यही मास्टर प्लान में जो फर्दर दिल्ली एक्सपैंड होगा और ये सारे जो एक्सप्रेसवे हैं ये एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। सो इन शॉर्ट बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो दिल्ली का कोई मुकाबला है नहीं, चाहे आप कितने भी मेट्रो सिटी आप देखते हो। और दिल्ली जहां पे देश की ये राजधानी है तो ये देश की GDP में बहुत योगदान देगा, और खासकर दिल्ली का नया मास्टर प्लान आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बेहतरीन। क्योंकि हमने जो 2000 का अभी जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जैसे चाहे आपने द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर हम बात कर लें, या फिर अगर हम बात कर लें UER 2 की, ये मास्टर प्लान था 2002 के। तो आज हम इतना बदलाव देख रहे हैं। इस नए के आने के बाद हमें और भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और इस वाले मास्टर प्लान में आप ही इस बात को मानते हो आशीष दादा कि बहुत सारा जोर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर।
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ये बहुत बड़ा रोल इसमें रहने वाला है। और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो उस जगह की जो कनेक्टिविटी जैसे बढ़ती है तो आपको चाहे वो प्रॉपर्टी के रेट हो या फिर वहां पर जो लैंड के रेट हो वो सब कुछ बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। और दिल्ली जैसी जगहों में तो आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिल्ली की ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिल्ली की रियल एस्टेट मार्केट को पंख लगने वाले हैं और जो दिल्ली के सिटीजन्स हैं, जो दिल्लीइट्स हैं, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं। मेरा सवाल इसी के ऊपर है, इस मास्टर प्लान में जो जोन है उसमें कोई इन्वेस्टर या फिर कोई क्यों इन्वेस्ट करे? आप रियल एस्टेट से हैं, आपको इस पर्सपेक्टिव का ज्यादा नॉलेज है, आप इस पर्सपेक्टिव से जरूर बताइए कि अगर ये जो जोन डिवाइड किए गए हैं उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट डालता है क्या बेनिफिट उनको मिलने वाला और क्यों किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए इस वक्त पे इस जोन में जो बनाए गए हैं? देखिए, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके सवाल को, काफी डेप्थ है इस क्वेश्चन में। अगर लॉजिकल रीजनिंग अगर हम बुनियादी तौर से समझना चाहें तो सबसे पहले तो जहां डेवलपमेंट होती है उसके इर्द गिर्द डेवलपमेंट होती है तो वहां से मार्केट उठना चालू करती है। और आज जैसे हम दिल्ली के बड़े बड़े डेवलपर्स की बात करें या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बिग शॉट्स हैं इस मार्केट में एंटर करते हैं, या फिर ये जितने जोन सब न्यू डेवलप किए जा रहे हैं, यहाँ पे जमीनों की बाइंग एंड सेलिंग आज की डेट में अच्छी हो रही है। देखिए, इन्वेस्टमेंट है ना, शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। यहाँ पर 6 मंथ से 1.5 years यानी कि 6 महीने से मोटा मोटी अपने 2 साल पकड़ के चलते हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। अगर हम लास्ट 3 महीने का रिकॉर्ड देखते हैं तो कंजावला से ओचांदी बॉर्डर तक की जो ग्रीन बेल्ट है वहां पे 1.5 करोड़ रुपए एकड़ से आज 2.5 करोड़ रुपए एकड़ हो गया 3 महीने में। और ये जो 3.5 करोड़ रुपए एकड़ है, ये जो रेट है ये अगले 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में जाएगा तकरीबन 10 करोड़ तक, क्योंकि यहां से सीधा सीधा 4x होगा। अब वो कैसे होगा? दिल्ली सरकार काफी टाइम से बोली रही है कि वो अपने सर्कल रेट बढ़ाएंगे। आज की डेट में जो J जोन है, K जोन है और जो L जोन है, यहाँ के सर्कल रेट का जो रेट्स है वो है 53 लाख रुपीस पर एकड़। और गवर्नमेंट अगर ये रेट बढ़ाती है तो यहाँ से कम 4x गुना रेट ऊपर जाएगा। तो समझो आज जो 2.5 करोड़ का रेट है वो सीधा सीधा उठा के 10 करोड़ रुपए पर एकड़ हो जाएगा। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये दोस्तों, ये एक गोल्डन चांस है। अगर कोई इन जोन्स में इन्वेस्ट करना चाहता है या इन जोन्स में जमीनें रखना चाहता है तो ये गोल्डन चांस है और पूरे दिल्ली के लिए ये कारीगर बेहतर साबित होगा। जितने भी हम डेवलपमेंट देखते हैं किसी भी जगह का, चाहे वो गुड़गांव हो, चंडीगढ़ हो या धुलेरा हो या फिर दिल्ली हो, सबके लिए सरकार तय वक्त पे, तय समय पे एक मास्टर प्लान बनाती है, उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। मास्टर प्लान एक ऐसी चीज होती है जिससे आपको उस जगह की रूपरेखा पूरी पता चल जाती है और दूसरा कि अपना देश कहां जाने वाला है उससे भी आपको एक क्लियरिटी मिल जाती है, क्योंकि सरकारें इस पर बहुत पहले से काम कर चुकी होती है। उसके बाद वो चीजें हम जब देखते हैं धरातल पर, जब वो आता है तो उसके लिए आपको पूरा प्रपोजल, एक रोड मैप तैयार किया जाता है और वही मास्टर प्लान में इन शॉर्ट आपको बताया जाता है कि आने वाले 10 साल 20 साल में सरकार क्या करने वाली है। और मैं अगर गलत नहीं तो इसी से जो ज्यादातर जो लोग इन्वेस्टमेंट मार्केट में बिलीव करते हैं वो इसी मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं। उनको पता चलता है कि किस जगह पे क्या कुछ आने वाला है। जी बिल्कुल, एक मास्टर प्लान में आपको प्रॉपरली मालूम चलता है कि कितनी जोन्स में डिवाइड किया गया है, कौन सी जोन में किस चीज की परमिशंस अलॉट की गई है। जैसे रेजिडेंशियल जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, सिटी सेंटर है, हाई एक्सेस कॉरिडोर होता है और उसके अलावा रिक्रिएशन होता है, ग्रीन बेल्ट होती है। तो दिल्ली का जो फर्दर डेवलपमेंट है उसमें आपको प्रॉपरली मालूम होगी कि आपको FSI कितनी मिल रही है, आपका कंस्ट्रक्शन एरिया कितना रहेगा, प्लस अगर आपका गवर्नमेंट आपका लैंड अक्वायर करती है तो 50% आपका लैंड लेती है रोड और रास्ते कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बैलेंस जो आपको लैंड पार्सल मिलेगा वो आपको उसी पर्टिकुलर जोन में मिलेगा। तो ऐसी कुछ बहुत सारी खासियत है इस दिल्ली मास्टर प्लान 2041 की। और मास्टर प्लान के ऊपर ही टाउन प्लानिंग स्कीम आती है और उस टाउन प्लानिंग स्कीम से जब कंस्ट्रक्शन के रेट्स खुलते हैं, जब बड़े बड़े रियल एस्टेट के डेवलपर वहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आज के जो रेट्स हैं, समझिए आप कि कोई भी निवेशक अगर 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए से एंट्री लेता है और जब कंस्ट्रक्शन की अपने जब उस फेज में पहुंचेंगे, वक्त के उस गर्भ में पहुंचेंगे, तब ये रेट्स उठा के अगर 15 से 20 करोड़ के बीच होंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं और ये एकदम क्लियर कट आप
के व्यूअर्स को मैं स्पेशली बताना चाहूँगा, आप गूगल कर सकते हैं कि दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 क्या है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके इसके बारे में पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं। और ये मित्रों एक गोल्डन चांस है, दिल्ली मास्टर प्लान। दिल्ली मास्टर प्लान। इसमें निवेशकों के लिए भी गोल्डन चांस है, दिल्ली वासियों के लिए भी गोल्डन चांस है। सो आशीष दादा, एक और आखिरी सवाल, दिल्ली मास्टर प्लान किस तरीके से अपने देश को मदद करने वाला है? देखिए, दिल्ली का मास्टर प्लान पूरे देश के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में उद्घाटन किया था प्रगति मैदान में। तो स्वयं उन्होंने ये बताया था कि उनके आने वाले 3rd टर्म में, आज की डेट में उनका फोकस है कि भाई वो आने वाले टर्म में, उनके अगली साल जो इलेक्शन है 3rd टर्म में, वो अपने देश की इकोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं। और ये जो दिल्ली का मास्टर प्लान है, ये उसी का हिस्सा है। साथ ही साथ मैं मेरे व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि दिल्ली का मास्टर प्लान जो है, साथ में ये जो बड़े पैरेलली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, DMIC है, आज जो अपने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, उसके अंतर्गत भी काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे अगर हम राजस्थान में जाते हैं तो पाली को डेवलप किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में जाते हैं तो विक्रम उद्योगपुरी को दिया जा रहा है, जो कि उज्जैन से इंदौर के बीच में है, देवास में। साथ ही साथ अपने गुजरात राज्य में जाते हैं तो धोलेरा को बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में जाते हैं तो औरिक सिटी को डेवलप किया जा रहा है, शेंद्र और बिदकिन के नाम से। तो ये जो दिल्ली से जुड़े हुए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट है, और पैरेलली जो DMIC है, ये पूरा आने वाले अगले 5 साल की जो इकोनॉमी है उसका एक हिस्सा है और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है दिल्ली मास्टर प्लान। दिल्ली मास्टर प्लान। आशीष दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो ये बताने के लिए कि क्या है ये दिल्ली मास्टर प्लान, और इतने इजी शब्दों में समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कि किस तरीके से हेल्प करने वाला है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो या दिल्ली वासी हो या देशवासी हो। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे चैनल पे आने के लिए, और इस टॉपिक को, जो कि सबसे हॉट टॉपिक है इस वक्त पे, दिल्ली मास्टर प्लान, उसको आसान भाषा में समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष दादा आपका। थैंक यू।